My name is Shrutika Badiram Dhaikar. अच्छा, तो माय नेम इज श्रुतिका Badiram Dhaikar. बड़ीराम Dhaikar. दहीकर, इनका नाम है श्रुतिका बड़ीराम दहीकर। 3 क्लास में पढ़ता हूँ। अच्छा, 3 क्लास में पढ़ते हैं आप। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ। मुझे रैंक लिख के बहुत खुशी हुआ। आपका ये कार्यक्रम आप बहुत अच्छे से करते हो। जी, आप सब साहब लोग बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत होशियार हूँ क्लास में। जी, हमारा टीचर का नाम है अर्चना मैडम और प्रिया मैडम। अच्छा। और ट्यूशन में मैं रोज आते हूँ, तो ट्यूशन में बहुत होशियार हूँ मैं। और नाचने में भी 1 नंबर की लड़की तो है ना। बहुत अच्छे से मैं पढ़ना चाहती हूँ, पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। जी, इनका कहना ऐसा है कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ना चाहती हूँ। हमारे टीचर भी बहुत अच्छे से गाइडलाइन कर रहे हैं। और जहाँ तक कार्यक्रम की बात है, तो कार्यक्रम से उनकी संतुष्टि इतनी और उत्साह इस तरीके से बढ़ चुका है कि वो आगे आने वाले दौर के अंदर कुछ भविष्य के प्रति अपनी कल्पना उनके भीतर की उभर कर आ रही है। और हम यही सोचेंगे कि इन बच्चों के अंदर उन जागरूकता होना चाहिए, जहाँ ये बच्चे जो है, ये हमारे भारत की वो बूंदे हैं जो समर्पित भविष्य के लिए आज प्रेरित है। लेकिन सवाल इस बात का है कि हमने आज तक जितनी भी न्यूज कवरेज की है, आपराधिक, अपघटित, एक्सीडेंटली, लेकिन वास्तविकता यह है सर कि हमने विशेष चीज और ध्यान देना चाहिए था। आज हमारा ये पत्रकारिता की मैं विशेषता कमजोरी महसूस कर रहा हूं कि हमने भारत के भविष्य के प्रति जो सचेत होकर, जो बूंदों के प्रति समर्पित भावना लेकर हमने कभी न्यूज कवरेज नहीं किया। लेकिन आज हमारा सौभाग्य है न्यूज कवरेज करने का। और आज उस संस्था का जो महान कार्य के लिए हम विशेष रूप से अपना एक समय देकर भी यहाँ तक पहुंचे हैं कि खोज, ये संस्था एक्चुअली खोज कर रही है। और खोज का मतलब ये हुआ कि वो छोटी चीजें नहीं है ये, जहां मानवीय मूल्यांकन की बातें होती, मानवीय प्रारंभिक और आरंभ जहां से शुरुआत होता वनों से, तो मानव विकसित हुआ तो चित्रकला के माध्यम से, मानव विकसित हुआ तो लिपि के माध्यम से, और मानव उसके बाद में अगर कहीं आईपीएस बनता, आईएएस बनता है, तो वो उसका प्रमुख स्तोत्र बनता है लिपि। और आज यही कार्यक्रम आज जिन बच्चों के माध्यम से, जैसे लिपि हमारे मृत्यु के बाद में मिट जाती है, लेकिन दुनिया से अमिट नहीं होती। और बस जीवन और मृत्यु के बीच का जो संघर्ष और ये जो खेल है, इसके बीच की जो धुरा है, आज खोज जो हो रही है और खोज संस्था के माध्यम से, तो इसका जो प्रस्तुत प्रगटीकरण है ये हमारे बीच में है कि उपजत कोपले जो नवजात शिशु है, उनके भीतर वापिस वहीं से शुरुआत कर रहे और उस अंत तक का वापिस छोड़ने का जो प्रयास है, सराहनीय है, अभिनंदन और आभारणीय है। इस कार्यक्रम के लिए हम थोड़ी 1 हफ्ते से तैयारी कर रहे थे ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आ सके, और इतने बच्चे आए इसलिए हमें अच्छा लगा। और हमने जो सिखाया और ये सिखाया इसलिए हमको भी अच्छा लगा, क्योंकि मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ, स्टोरी बोर्ड लिंक करता हूँ, और मैं जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट्स से सीखा हूँ, और मुझे बच्चों को सिखाकर बहुत अच्छा लगा। सर, जे से आपने डिग्री प्राप्त करने के बाद में भी आपने मेलघाट की सेवा करना मतलब उचित समझा, इसके प्रति आपका किस शब्दों के अंदर हम सम्मान करना चाहिए सर? ये मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि जे से निकले हुए हमारे जितने भी विद्यार्थी है, वो ज्यादातर या तो फिल्म स्टूडियो में जाते, या जो कल्चर या शिल्पों में मुड़ जाते, या विभिन्न तरीके से अपनी पैसे की खोज में। लेकिन आपने मेलघाट की खोज क्यों? मेलघाट क्योंकि मुझे लगता है कि इधर भी जो मेरे जैसे टैलेंट रहेंगे जिस बच्चे में, वो भी आगे जाकर जे में जा सके, और मुझे जे में जाएंगे तो वो बहुत ही खुशियाँ होंगे जैसे मेरे जैसे जाएंगे। और जे में जाने वाला स्टूडेंट मैं पहला स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि और भी बच्चे जाए यहाँ से। कि बच्चों को ऐसा सब कुछ बोलने की प्रैक्टिस नहीं रहती, वो आपने उनका इतना उत्साह बढ़ाया कि बच्चे इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे थे कि उनको इतना अच्छा लगा। उनको भी ऐसे सारे बच्चे सीखेंगे, बोलेंगे। ये हमारा भविष्य है ना। हाँ, ये आप ही की वजह से हुआ कि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा। नहीं, इसमें हम सभी सहभागी है और ये हम सबके नैतिक जवाब दिए। हाँ, थैंक यू, ये सब चीजों के लिए थैंक यू।